नमस्ते। अ, कुछ कहने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मंजू विश्वास है और ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे अपने आप को बहुत एकत्रित करना पड़ा। बहुत पहले से सोचा था कि ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते थे कि मैं वीडियो बना नहीं पाती थी। मैं अक्सर लोगों से बातें करना चाहती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। एक अजीब सी संकोच मेरे अंदर बसी हुई थी। और जब मैं लोगों से मिली तो मैंने यही देखा कि लोगों के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। या तो उनको उनके पास करने और बात करने वाले लोग नहीं हैं, या वो किसी से बात करते हैं तो वो उनको समझने वाले लोग नहीं हैं। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी ही बातें हुई। मैं भी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों से करना चाहती थी, लेकिन जब मैं कहती थी तो कुछ लोग समझते थे और कुछ लोग इग्नोर करके चले जाते थे। तो तकलीफ होती थी। और माँ पिताजी से ये सुना था कि दुनिया में कोई तो ऐसा होता है जो आपकी बातों को सुनता है और समझता है। सब समय निकला, गुजरा, लोगों को ढूंढा, लोगों को समझने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी मुझे नहीं समझा। बस उन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा किया और सोचा कि कोई जब आपको नहीं समझता तो आपको किसी की खोज होती है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनको किसी की तलाश होगी। क्यों ना उनकी तलाश पूरी कर दी जाए। क्यों ना उनके लिए हम खुद एक श्रोता बन जाए, ताकि उनके दिल में जितनी तकलीफें हैं वो उनको पूरा कर सके। इन सारी चीजों को पूरा करते करते, समझते समझते मेरे जीवन में मैं आज इतनी दूर तक आई। तो मेरे इन बातों को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम मंजू विश्वास है। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्त्री होने के बाद, एक माँ होने के बाद, मैं एक शिक्षिका हूँ, एक अध्यापिका हूँ। मेरे जीवन के इस 38 साल के कालखंड में मैंने यही देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, उनके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो वो किसी से कहना चाहते हैं। मेरे 17 साल के शिक्षिका के कालखंड में मैंने एक ही चीज देखा कि बच्चों के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं एक टीचर होने के नाते मैंने बच्चों से हमेशा से ये कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी टीचर बाद में हूं, मैं तुम्हारी फ्रेंड ज्यादा हूं। तो बस इन्हीं सब को एकत्र किया। बहुत बार सोचा वीडियो बनाने का कि मैं लोगों से कैसे कनेक्ट हूं, मैं उन बच्चों से कैसे कनेक्ट हूं जिनको पढ़ाती हूं। वो तो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बट वो बच्चों का क्या, जो कभी किसी से कुछ कह नहीं पाते। मेरे भारत में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो बहुत सारी चीजें किसी से शेयर करना चाहते होंगे, किसी के साथ बोलना चाहते होंगे, लेकिन ना उनके माँ बाप के पास उनके पास टाइम है उनको सुनने का, ना ही समझने का। तो बीइंग अ टीचर, आई केम हियर फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर माई किड्स। मेरे मेरे इस पहले वीडियो का टॉपिक है आओ बात करें। और मैं हमेशा उन बच्चों के साथ हूं जो मुझसे बातें करना चाहते हैं, जो जिंदगी में ये सोचते हैं कि मैं हार गया, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा। जिंदगी जब आपको हराती है ना, तो जिंदगी आपको जिताने के लिए लेके जाती है। वो जितनी तेजी से आपको गिराती है उतनी तेजी से आपको भागना भी सिखाती है। मेरे जीवन में भी मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया जिसे मैं पाना चाहती थी, लेकिन उस खोने के पीछे मुझे बहुत कुछ मिला भी। मैंने अपने दोस्तों को खोया, मेरे सपनों को खोया, लेकिन उसी कालखंड में ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे अंदर एक इतनी बड़ी ताकत दी कि मैं उनके साथ फाइट करी। मैं उनके साथ फाइट करके आज इधर पहुंची। अगर मैं उन सब चीजों को नहीं झेलती तो शायद मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं समझ पाती।
मैं अपने बच्चों को कभी नहीं समझ पाती। आज शायद मैं उस हद तक अपने बच्चों को समझती हूँ जिस हद तक कोई समझने की कोशिश नहीं करता। और यही कारण है कि बच्चों के बीच और टीचर के बीच एक दूरियां बन जाती हैं। बच्चों के जहन में टीचर के लिए गलत भावनाएं बन जाती हैं कि टीचर जो होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए, परसेंटेज के लिए होता है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो सिर्फ आपको जिताना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो आपके लिए जीते हैं। वो कभी अपने लिए नहीं जीते हैं। बहुत सारे टीचर बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ आपके लिए जीते हैं। और ऐसे टीचर होते हैं जब जीवन में आपको कभी ऐसा लगे कि आप हारने वाले हो। क्लासरूम में टीचर जब अच्छे परसेंट वाले बच्चों को जब अटेंशन देते हैं तो डोंट थिंक कि तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रहा। उन्हें तो जीवन में सिर्फ स्कूल में अटेंशन मिल रहा है, उन्हें तो जीवन में सिर्फ अपने क्लासरूम में अटेंशन मिल रहा है। लेकिन जीवन की वो सीख जो आप सीख रहे होते हो शायद वो बच्चे नहीं सीख पाते, क्योंकि उनको उस वक्त अपने सक्सेस की बहुत ज्यादा गुरूर होते हैं। उस सक्सेस के नशे में अपने जीवन का वो सीख नहीं सीख पाते जो सीख आप सीखते हो। आपको शायद पता नहीं बेटा, आप लोग जो होते हो ना, जो बैक बेंचेस होते हैं, जो फेलियर होते हैं, वही जिंदगी में टॉप करते हैं, वही जिंदगी के टॉपर होते हैं। इसीलिए आओ बात करें का बस एक ही मकसद है, कभी जीवन में हारना नहीं, कभी हारने की सोचना नहीं। अगर जीवन ने आपको गिराया है तो बस दूसरे ही पल वो आपको उठाने वाली भी है। वो आपको इतनी दूर ले जाना चाहती है, इसलिए वो गिरने का स्वाद चखाती है। वो आपको धरती से मिलाती है कि जब गिरो तो इस धरती पे ही गिरोगे, और ये आपको थामेगी और आपको उठने की प्रेरणा देगी। तो बेटा, एक टीचर होने के नाते मैं आपकी दोस्त हूँ और आपकी उन सारी चीज़ों को सुनूंगी, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगी जो जिस चीज़ से मैं गुजरी थी। मैं भी जब अपने टीचर से कुछ बोल नहीं पाती थी तो अकेले में रोती थी, जब अपने माँ बाप को कुछ समझा नहीं पाती थी तो अकेले में रोती थी, क्योंकि मैं एक ऐसे स्टूडेंट थी कि मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाती थी, अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने सोचा कि मुझे एक टीचर ही बनना है, ताकि मैं अपने बच्चों को समझ पाऊं, ताकि कोई बच्चे मुझसे शेयर करे, वो बातें शेयर करे जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। और जीवन में बेटा, एक चीज जो मैं हमेशा से देखी हूं और तकलीफ मुझे हुई है, वो है स्टूडेंट्स का सुसाइड करना। बेटा, जीवन में सुसाइड नहीं करना, कभी नहीं करना। जीवन आपको बहुत सुंदर चीजें दिखाने के लिए आपको इस दुनिया में लाई है। और हारना किससे? उनसे जो आपके कुछ नहीं लगते, जो आपके रिश्तेदार नहीं है, जिन्होंने आपको कभी जन्म नहीं दिया। इस दुनिया में दो ही लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, आपके माँ का और आपके पिताजी का, जिनकी बदौलत आप ये सारी चीजें फील कर पा रहे हो, जिनकी बदौलत आप सोच भी पा रहे हो कि आप हारे हो। ये सोच, ये शरीर, ये किसने दिया? हमारे माँ बाप ने। जब वो आपको नहीं तकलीफ दे सकते तो दुनिया की बातों में क्या तकलीफ बेटा। इसीलिए उठो, इतनी तेजी से उठो जितनी तेजी से गिरे थे, फिर अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, भागो। और जिसने तो बोलते हैं ना, जो जब जग हंसता है वो ही इतिहास रचता है। तो अपने पीछे एक किक मारने वाला रख दो। आज भी पता है बेटा, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ना, किसी के किक लगने से ही बनाया है। अभी तक सिर्फ मैं सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं डालूंगी, मैं अपने बच्चों से बात करूंगी, लेकिन एक ऐसे इंसान ने मुझे ऐसी किक मारी कि मैंने सच में वीडियो बनाया और मैं अपने बच्चों तक पहुंची। तो आओ बात करें का मकसद यही है बेटा। आज मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, सिर्फ ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ऐसे ही वीडियो लेके मैं वीक में एक बार फिर आऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल बटन दबाओ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे साथ जुड़ो। मैं ऐसे हजारों बच्चों के दिलों तक पहुंचना चाहती हूँ जो कभी किसी तक नहीं पहुंच पाते। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और कभी जब हार जाओ तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे आप मुझसे बात कर सकते हो। और जब मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे तो फिर मैं आपको एक दिन मेरा फ़ोन नंबर डिस्प्ले करूंगी, ताकि लोग मुझसे जुड़ सके। मेरा एक ही मकसद था, मैं अपने स्टूडेंट तक पहुंच सकूं। धन्यवाद।